Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी मैथ 91 में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बढ़िया होंगे, सब ठीक है ना, अच्छे कुशल मंगल। तो स्टार्ट करते हैं आज की दूसरी क्लास। तो पहली क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करना। जिसने कमेंट नहीं किया हो, कुछ समझ में ना आया तो वो चीज कमेंट करना है। रिकॉर्डिंग में दिक्कत, कोई किसी लिखने में दिक्कत या दिखाई देने में दिक्कत, जो भी दिक्कत आई कमेंट में बता देना ताकि मुझे पता लग सके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास सेकेंड क्लास है और इतनी इंपॉर्टेंट होने वाली है ये क्लास, लास्ट तक देखना। अगर समझ में ना आए तो बताना, और इतनी अच्छी होगी कि एक नया तरीका आपको लेके आया हूँ। बहुत अच्छा शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से लेके आया हूँ। डिविजिलिटी रूल मतलब विभाजकता का रूल। किसी संख्या में भाग कैसे देते हैं, 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, बहुत सिंपल तरीका है। एक बार ना समझ में आए तो दोबारा फिर से समझाएंगे, लेकिन समझना, लास्ट तक देखना। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। शायद ही आपने ये तरीका सीखा, वो नया तरीका लेके आया हूं मैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्या है आज की क्लास? क्या है? डिविजिलिटी रूल। क्लास का नाम है डिविजिलिटी रूल, क्लास नंबर 2। ठीक है, पहली समझ में आई तो बताना, सेकेंड वाली तो बहुत समझ में आने वाली पक्का। आप पूरी क्लास देखना, बिल्कुल समझ में आएगी। क्वेश्चन भी कुछ होंगे, फिर आप क्वेश्चन भी करना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो क्या है डिविजिलिटी रूल? ठीक, डिविजिलिटी रूल। तो इसमें क्या होगा, जैसे कोई संख्या को हम 2 से कैसे भाग करते हैं, 4 से कैसे करते हैं, 6 से कैसे करते हैं, 8 से कैसे करते हैं, 10, 12, 14, 16, 17, 13, 11, सारे रूल समझ में आएंगे आपको। लास्ट तक बने रहना, सब रूल समझ में आएंगे। इतना अच्छा तरीका लेके आया। जैसे 2 का रूल, कुछ रूल है जैसे आपको कौन कौन सीखना है। 2 का रूल सीखना है, 3 का रूल सीखना है, 4 का रूल सीखना है, 5 का रूल सीखना है, 6 का रूल सीखना है, 7 का रूल सीखना है, 8 का रूल सीखना है, 9 का रूल सीखना है, 10 का तो आराम से 0 दिखाएंगे, 11 का रूल सिखाएंगे आपको, 12 का सिखाएंगे, 13 का सिखाएंगे, 14 का सिखाएंगे, 15 का सिखाएंगे, 17 का सिखाएंगे, 19 का सिखाएंगे। कुल मिला के सारे रूल सिखाएंगे। ठीक, क्लियर दिखाई दे रहा है? रेड पेन शायद क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा। नहीं दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई दे रहा है, देख लेना। ठीक, समझ में आ रहा? ये सारे रूल आपको बताएंगे, ये सारे रूल समझ में आएगा। कैसे ये रूल कैसे निकालेंगे, सबसे पहले नोट कर लेंगे कि कौन कौन से रूल। स्टार्ट करते हैं शुरू से। 2 का रूल, ठीक, कैसे निकालेंगे? जैसे 2 का रूल, यहां से स्टार्ट करते हैं। कितने का रूल? 2 का रूल। रूल नंबर फर्स्ट, 2 का रूल। 2 का रूल क्या है? किसी संख्या में अगर हम भाग करेंगे तो कैसे पता लगेगा हाँ ये संख्या 2 से पूरी पूरी विभाज्य है। ठीक है, कैसे पता करेंगे? ये 2 का रूल है। कैसे पता करेंगे? जैसे मैंने कोई संख्या लिख दी 138, 140, 132। ठीक, कोई संख्या लिख दी, थोड़ा छोटा छोटा लिखता हूं ना इसीलिए नहीं समझ में आ रहा होगा। ठीक, इतनी संख्या लिख दी। मुझे कैसे पता कि ये संख्या, मुझे कैसे पता ये संख्या 2 से भाग जाएगी? कैसे पता करेंगे? बस ये चीज तो सीखना है, कैसे पता करेंगे ये चीज। तो इसमें क्या है? 2 का रूल। ठीक, 2 का, तो इसमें क्या है? लास्ट वाली संख्या से 2 का भाग करा देंगे। लास्ट वाली संख्या से 2 से भाग करा देंगे। ठीक, लास्ट की जो भी संख्या होगी उससे 2 का भाग करा देंगे, तो समझ लो वो संख्या पूरी 2 से विभाज्य है। ठीक है, 2 छन 12, 2 नेम 18, 0, 2 सत्ते 14, 0। ठीक है, फिर 0, 2 छन 12, फिर 2 छन 12। मान लो ये संख्या पूरी 2 से विभाज्य है, हमें पक्का है, पता है। 2 का तो सिंपल है। अब भाई सबसे छोटी संख्या 2 से अपने आराम से कर लेंगे। ठीक है ना, समझ में आया? अब 2 का रूल क्लियर क्लियर हो गया। लास्ट वाली संख्या से 2 से भाग करा देंगे, समझो वो संख्या 2 से कट रही है। और एक और अच्छी चीज बताने वाले हैं, आगे आने वाले 37 हो गया, 35, 39, 38, 31, ठीक है, 41, 51, 71, ये सब इतनी बड़ी संख्याओं से कैसे संख्या काटेंगे, वो भी रूल आगे आने वाला है। बहुत सिंपल रूल होगा। ठीक है, इतना समझ में आया? अब 2 का तो रूल समझ में आ गया क्योंकि सिंपल था। अब 4 का रूल, 4 का रूल क्या होता है? 2 की पावर 2। ठीक, 4 का रूल, जैसे कोई संख्या ले ली, कोई भी ले लो, 18, 14, 38,
या कोई भी संख्या ले लो, ठीक, 38 ले ली लास्ट में। तो ये संख्या क्या 4 से विभाज्य है? क्या ये संख्या 4 से पूरी पूरी कटेगी? अब कैसे पता करेंगे पूरी पूरी कटेगी कि नहीं कटेगी? कैसे पता करेंगे? लास्ट की 2 पावर 2 है, पावर 2, ठीक, 2 की पावर 2 बराबर 4 होता है ना, ठीक। तो इससे समझ में आ जाए कि मुझे लास्ट की 2 संख्या देखनी है। पहली क्लास में शायद इकाई के अंक में हमने आपको बताया भी था कि 4 से कैसे भाग करेंगे। लास्ट की 2 संख्या उठा लेते हैं। क्या ये संख्या 4 से विभाज्य है? नहीं, तो ये संख्या 4 से नहीं कटेगी, ठीक, समझ में आया? इतना तो हम कर ही लेंगे आराम से। कोई संख्या 38 में भाग अगर 4 से देंगे कटेगा? नहीं कटेगा ना, तो ये संख्या 4 से नहीं जाएगी, हमें कंफर्म हो गया, ठीक है। तो 4 का रूल हमें समझ में आ गया कि 4 का रूल क्या है कि लास्ट की 2 संख्या में 4 का भाग करा दे, अगर जाता तो ठीक है संख्या कटेगी, नहीं जाता तो नहीं कटेगी संख्या पूरी, ठीक। कुछ नहीं सीखना, तो सिंपल सा था, ठीक। 4 तक तो समझ में आ गया आपको। अब 6 4 4 तक का समझ गया, ठीक है। अभी 2 वाले फॉर्म में चलना है, जैसे 2 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर क्यूब, ऐसे कर लेते हैं, ठीक। 2 4 8 16 32 64, ठीक। अगर 2 की पावर 3 करते तो कितना आएगा? 8 आएगा ना। 8 का रूल, 4 का तो रूल सीख ही लिया। 4 का रूल क्या था? लास्ट के 2 अंक, लास्ट 2 अंक में कराना था बस, 4 का रूल था। अब 8 का रूल, जैसे कोई संख्या ले ली 138 140 193 या 94 कितनी भी ली, ठीक। अब हमें क्या करना है? 2 की पावर 3 बराबर 8 होता है, तो लास्ट की 3 संख्या लेंगे। अगर लास्ट की 3 संख्या 8 से विभाज्य है तो समझो वो पूरी संख्या हमारी कट जाएगी, कंफर्म है, काट के देख लेना कैसे भी, ठीक। तो अगर लास्ट की, क्या ये कर रहे हैं 194 8 से 8 दूनी 16, कितनी बची? 3, 8 चौको 32 होता है। यहाँ पे अगर 6 होता या 2 होता तो कट जाती, तो ये संख्या 8 से नहीं कटेगी, ठीक। कैसे कटेगी? एक और संख्या ले लो, 136 138, ठीक, कोई भी ले लो, 108 दूनी 16, ठीक है, कुछ भी ले लो, ठीक। क्या ये संख्या 8 से कटेगी? क्या ये संख्या 8 से कटेगी? हम कैसे निकालेंगे कि ये संख्या 8 से कटेगी? सबसे पहले तो हम लास्ट की 3 संख्या उठाते हैं, लास्ट की 3 संख्या, 8 दूनी 16 चाहिए, 8 दूनी 16, हाँ कटेगी। ये संख्या 8 से पूरी पूरी कटेगी, ठीक। ये संख्या पूरी पूरी 8 से कटेगी। लास्ट में अगर 8 है, 2 की पावर 2 4, 2 देख लेना है, 2 की पावर 1 तो 2 का 1 ही देखना है, ठीक। 2 की पावर 3 तो लास्ट की 3 देखना है, ऐसे 2 की पावर 4 लास्ट की 4 देखना। 2 की पावर 4 होता कितना? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 16 का रूल निकले। 2 की पावर 5, ठीक है, 32 का रूल निकल आएगा। ऐसे सब रूल निकल आएंगे, ठीक। तो 2 का रूल 4 का रूल समझ में आया आपको? कोई क्वेश्चन नहीं? यहां तक तो समझ में आया? जैसे कोई नंबर है 140 142, कोई भी नंबर ले लो, ठीक। क्या ये संख्या 8 से भाज्य है? कैसे निकालेंगे? क्या ये संख्या पूरी 8 से कटती है? तो हम क्या लास्ट के 3 अंक ले लेंगे। लास्ट के 3 अंक कितने हो गए? 142, 8 से काटते 8 एकम 8 बचे 4, 8 पंच 40। ये संख्या 8 से विभाज्य नहीं है, ठीक। अगर ऐसी यही संख्या होती 140, ठीक है, और फिर 140, तब 8 से काटते, लास्ट के 3 डिजिट देखते। क्या 140 8 से विभाज्य? 140, 8 एकम 8 कितने बचे? 8 6 14, इसमें तो 8 एकम 8, ठीक ठीक। ऐसे कोई संख्या ले लेते हैं, ठीक, कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे 145 160। ये तो हमें मालूम पूरी 8 से कट जाएगी। अगर पूछ दिया है 8 से कटेगी कि नहीं कटेगी, बताओ। हाँ हमें मालूम है 8 का अगर कराते हैं तो 8 से आराम से कट जाएगी। सिंपल संख्या थी तो कट गई। दूसरी संख्या ले लेते हैं, जैसे कोई संख्या है 156
163, ठीक, 156, 163, 138, ये संख्या है। क्या ये संख्या 8 से विभाज्य है? कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है, लास्ट के 3 अंक लेना है। 138 काट देना है, 8 एकम 8, 8 5 13, 58। ये संख्या 8 से विभाज्य नहीं है, ठीक। ऐसे कोई संख्या 136, 140, ठीक है। अब क्या करना है, अब क्या करना है, यहाँ पे 408 ले लो, ठीक। क्या ये संख्या पूरी 8 से विभाज्य है? कैसे निकालेंगे? लास्ट के 3 अंक, 408, 8 45, 8 एकम 8, ये संख्या पूरी 8 से कटेगी, ठीक। पक्का कंफर्म हुआ? ठीक, यहाँ तक समझ में आया? 8 का रूल। कोई भी संख्या ले लो, कहीं से भी ले लेना, ऐसी कोई बात नहीं। कोई भी संख्या हो, अगर लास्ट के 3 अंक कटते हैं तो समझ लो वो संख्या 8 से कटती है, ठीक। 2 का रूल समझ में आया? लास्ट का 1 अंक, 4 का रूल लास्ट के 2 अंक, और 8 का रूल लास्ट के 3 अंक, 16 का रूल लास्ट के 4 अंक, 32 का रूल लास्ट के 5 अंक। ऐसे ही चलता रहेगा, जैसे स्क्वायर उसका होता रहेगा, जैसे संख्या ऊपर घात में आती नहीं उतनी संख्या करते रहेंगे, ठीक है। पक्का समझ में आया? 2 का तो रूल समझ गए, 4 का रूल समझ गए, 8 का रूल समझ गए, 16 का 2 के पावर वाला रूल समझ गए। अब यहां तक तो समझ में आया। अब बात करते हैं, ठीक। अब हमें क्या समझना है? 3 का रूल, ठीक। 3 का नियम क्या है? 3 का नियम क्या है? जैसे कोई संख्या है 136, 138, ठीक। हमें पूछ दिया क्या ये संख्या 3 से विभाज्य है? क्या ये संख्या 3 से विभाज्य है? तो कैसे निकालेंगे, ठीक। अगर ऐसा पूछ दिया था तो क्या करना है? 3 का रूल क्या है? सभी संख्याओं को ऐड कर लेना, सभी संख्याओं को ऐड कर लेना, उसमें 3 से भाग दे देना, ठीक। सभी संख्या कौन सी? ठीक, सभी संख्याओं को ऐड कर लो। ऐड कर लो, कितना है? 3 1 4 6 4 10, 6 4 10, 3 1 4 6 4 10, 11 11 3 14, 11 3 14 8 22, 22 बटे 3, ठीक। मान लो इसको नहीं कर पा रहे तो 2 दूनी इस इधर प्लस करो, 3 नहीं कटेगा, तो ये संख्या हमारी 3 से नहीं कटेगी, ठीक। इतना कंफर्म? पक्का, ठीक। और जैसे अगर कोई संख्या होती है यहाँ पे, ठीक, क्या ये संख्या 3 से कटेगी? क्या करना है? सबको ऐड कर लेना है। 4 1 5 3 8, 8 1 9 9 4 13 13 6, 13 6 19, 19 बटे 3। अगर ज्यादा बड़ा बनना तो इनको भी जोड़ो, 10 बटे 3। संख्या 3 से नहीं कटेगी, ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। समझ में आया? कटेगी कौन सी? कोई भी संख्या अगर नहीं कटेगी तो नहीं कटेगी, ठीक है। अब यहीं पे होता 1 5 6 6 6 12 12 3 15 15 6 15 6 15 6 21, ठीक। अगर ये संख्या होती, कोई भी संख्या ले लो, अगर ऐड करने पे अगर उसको 3 से कटती है तो समझो कट जाएगी, ठीक। ये ले लेते, फिर ले लेते, ठीक है। 27 मान लो, ऐड कर लो, कितना हुआ? 6 6 12 12 3 15 15 6 21 21 3 24 24 3 27, ठीक। नहीं अगर मालूम होता तो 7 3 7 2 9 बटे 3 कटेगी, ठीक। ये संख्या 3 से कटेगी। ऐसा नहीं है कि मैं संख्या को याद करके लाया हूं, ऐसे तुक्के में संख्या लिख रहा हूं और 3 से कर रहा हूं। अपनी तरफ से कोई संख्या ले लेना, अगर वो 3 से, अगर इसी को ऐसे करते, मान लो मैं याद करके लाया हूं कि ऐसे ऐसे सर बना के लाए हो, ऐसा कुछ नहीं, इसी में अगर ऐसे कराते तो क्या करते हम लोग? 3 भाग 3 के बाद एक बार जाएगा, नहीं तो क्या 0, खाई बिंदी नहीं गया, ठीक है। मान लो ये संख्या है, ठीक। इसको ऐसे करता तो 3 बचे 15 पूरा चला गया, ठीक। 6 का अलग होता है, 3 दूनी
6 कट्टा 3 का होता है 3 एकम 3 कट्टा हो गया। फिर कितने ले लिए 6 के ले लिए 3 के ले लिया। अब फिर से 6 का ले लो 6 के 3 दूनी 6 पूरा कर लिया। फिर 3 का लिया फिर 3 का लिया। ठीक ऐसे संख्या चलेगी। 3 तक का रूल समझ में आया। 3 का तो रूल समझ में आ गया। ठीक है 3 का रूल समझ में आ गया। अब 9 का रूल। 9 का रूल। अब 9 का रूल जो है ना 9 का रूल हम आपको दो तरीके से बताएंगे। जो दूसरा तरीका जो बताएंगे वो तरीका अंदाज है सभी में लगेगा। ठीक कैसे लगेगा वो मैं बता रहा हूँ। अभी जैसे कोई संख्या ले लेते हैं 9 का रूल। पहले तो पहला रूल बताऊंगा दूसरा रूल दोनों में से आपको जो समझ में आए वो लगाना। मुझे अंदाज है कि आपको दूसरा वाला समझ में आए क्योंकि वो सब में लगेगा। कोई भी संख्या हो किसी से भी काटना वो सब में लगेगा ऐसा रूल है। तो क्या करते हैं कोई संख्या ले लो 138 140 ठीक कोई भी संख्या ले लो ऐसी बात नहीं। सभी को ऐड कर लो कितनी हो गई 3 1 4 8 4 12 1 13 13 4 17 17 0 17 1 18 18 5 23 9 से नहीं कटेगी। ठीक नहीं कटेगी तो ये संख्या नहीं कट रही है। आप कोई संख्या ले लो 138 135 136 ठीक कोई भी ले लो चाहे कितना भी अपने अंदाज से कोई संख्या ले लो। कोई भी संख्या ले लो क्या ये संख्या 9 से कटेगी। कैसे चेक करेंगे चेक कैसे करेंगे क्या ये संख्या 9 से कटेगी। सभी को ऐड कर लेना 9 से भाग कर देना। सभी संख्या को ऐड कर लेना 9 से भाग कर देना। ऐसे 3 का रूल था सभी संख्या को ऐड कर लेना था और 3 से भाग दे देना था। इसी प्रकार 9 का रूल है सभी संख्या को ऐड कर लो और 3 से वो 9 से भाग दे दो। ठीक अगर 3 का रूल है तो 3 से भाग देना 9 का रूल है तो 9 से भाग देना। ठीक अब क्या करेंगे ऐड करो 3 1 4 8 4 12 1 13 13 3 16 16 5 21 21 1 22 22 3 25 25 6 31 31 7 38। क्या ये संख्या 9 से भाग गया नहीं है। ठीक संख्या यहाँ पे नहीं पे अगर यहीं पे अगर 5 रखा होता क्या ये संख्या 9 से भाग जाए तो हम क्या करते 3 1 4 8 4 12 13 13 3 13 3 16 16 5 21 1 22 22 3 25 25 6 31 31 5 36 यहाँ आ जाता 36। क्या ये संख्या 9 से विभाज्य है। हाँ जी बिल्कुल 9 से कट रही है। हाँ जी बिल्कुल ये 9 से कट रही है। ठीक इतना कंफर्म। अब दूसरा नियम क्या है ठीक है जैसे कोई संख्या है 138 64 ठीक टोटल जोड़ लो क्या ये संख्या 9 से कटती है। टोटल जोड़ लो कितना 3 1 4 8 4 12 12 6 18 4 22 ये संख्या 9 से नहीं कटेगी। ठीक ये संख्या 9 से नहीं कटेगी हमें पक्का ऐड करके देख लिया। अगर यहीं पे 3 रखा होता तो कितना बढ़ रहा था 3 1 4 8 4 12 12 6 18 3 21 कटेगी नहीं कटेगी भाई 21 को अगर 9 से काटेंगे कैसे कटेगी नहीं कटेगी। तो ये संख्या 9 से नहीं कटेगी। ठीक है अब कैसे अगर तुम्हें आपको कंफर्म नहीं है कि ऐसे तो ऐसे करके देख लो संख्या छोटी है इससे तो आराम से ऐसे करके देख लो। ठीक अगर छोटी हो तो ऐसे करके देख लो 9 9 एकम 9 कितना बचा 4 80 उतारे 8 ठीक है 9 अपना 45 बचे कितने 3 बचे 45 थे। अब कितना 8 को उतार लिया 6 को उतारो 9 चौक 36 ठीक है। अब बचे कितने 3 तो ये संख्या नहीं कटनी पूरी ठीक है। छोटी संख्या थी तो ऐसे देख लिया वैसे अगर बड़ी भी संख्या कितनी बड़ी हो तो ऐड करके 9 से भाग करा देना ऐसे देख लेना। अब एक रूल और है वो रूल क्या है यहाँ पे हमारा कितना बैठ रहा था 3 1 4 8 4 12 12 6 18 18 3 21 अगर यहीं पे 27 हो जाता तो वो संख्या हमारी कट जाती कि नहीं 21 हो रहा था अगर यहाँ पे 6 और लिख देते अगर यहाँ पे मतलब कोई भी नंबर ले लेते अगर वो 9 के पाड़े में आ जाती है 27 हो जाती 9 की 27
कट जाती है ऐसे। तब हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबको पहले तो ऐड करते हैं। कितना होता है, 3 1 4 8 4 12 12 6 18 3 21 6 27 बटे 9। हमें मालूम है ये संख्या 9 से कट रही है तो सही है। ठीक, कैसे भी चेक करना। अब 9 का रूल समझ में आया, उसके बाद 2 का रूल समझ में आया, 3 का रूल समझ में आया, 9 का रूल समझ में आया, अब 4 का भी रूल समझ में आ गया। ऐसे ही 5 का रूल क्या है, 5 का रूल ठीक। 5 का रूल क्या है, जैसे कोई संख्या है 125 136 115, ठीक। 5 का रूल है, लास्ट की संख्या में अगर 5 से भाग चला जाए, समझो वो संख्या 5 से विभाज्य, कुछ नहीं, सिंपल है। लास्ट की संख्या, लास्ट का नंबर, ठीक। लास्ट के नंबर में अगर 5 का भाग चला जाए वो संख्या समझो 5 से विभाज्य है, कंफर्म हो गया। 2 का रूल जैसा था वैसे सेम 5 का रूल है, आराम से समझ में आएगा। जैसे 2 का निकाला था, 4 का निकाला था, 8 का निकाला था, 16 का निकाला था, वैसे ही 5 के नियम में आएगा। क्या 5 का स्क्वायर 25 होता है? 5 का स्क्वायर 25 होता है। अब समझ में आएगा 25 का भी रूल। अब आपको ऐसे ही समझ में आएगा 25 का रूल। लास्ट के 2 अंक अगर 25 से कट जाए, समझ लो वो संख्या 25 से विभाज्य, ये संख्या लास्ट का 2 अंक नहीं कटेंगे। अगर यहीं पे होता है 136 150, क्या ये संख्या 25 से भाज्य, हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है ये संख्या 25 से कटेगी, ठीक। अगर यहाँ पे 75 होता, क्या यहाँ पे 75 होता, क्या ये संख्या पूरी 25 से विभाज्य है? हाँ, पक्का विभाज्य है, क्योंकि लास्ट के 2 अंक 25 से कट रहे हैं। ऐसे अगर बढ़ते रहेंगे, 5 की पावर 3 125, अब 125 निकालना है, लास्ट के 3 डिजिट, पावर 3 है, लास्ट के 3 डिजिट देख लो, वो संख्या 25 से कटती है या नहीं कटती है। बहुत सिंपल रूल है, काट के देखना। जैसे कोई नंबर है 25 का रूल, जैसे कोई नंबर है, क्या नंबर है 135 150, क्या ये संख्या 125 से विभाज्य है? कैसे करेंगे, लास्ट के 3 डिजिट, क्या ये संख्या 125 से विभाज्य नहीं है भाई? क्यों नहीं है? क्योंकि ये लास्ट के 3 नंबर 125 से नहीं कटते। अगर लास्ट के 3 नंबर 125 से कटते, समझो वो संख्या 3 से, वो 125 से विभाज्य होती, लास्ट के 3 नंबर 125। ऐसे 5 की पावर 4 होती 625, तो हमें लास्ट में कितने अंक देखने थे, 4 अंक देखने थे। इसी प्रकार 5 का रूल जैसा है वैसे 2 का रूल था, 2 के रूल के हिसाब से चल रहा है 5 के रूल में, ठीक। समझ में आया? अगर यहाँ पे चेक कैसे करें, चेक बताएं। जैसे इस संख्या, क्या ये संख्या हमारी 5 से कट रही है? हाँ, लास्ट एक नंबर देखना 5 से जाएगी, 25 से लास्ट के 2 अंक देखना नहीं जाएगी, ठीक है। 125 से लास्ट के 3 अंक देखना है, नहीं जाएगी, ठीक है। नंबर कोई ले लो, ठीक है, समझ में आया? कोई नंबर ले लो। नंबर क्या है, नंबर क्या है 125, नंबर क्या है, ये नंबर है। क्या ये संख्या 125 से विभाज्य है? 125 से कटेगी? क्या क्या चेक करना है, 125 का रूल का 5 के पावर 3 थी, 100 लास्ट के 3, क्या ये संख्या कट रही है? 125 दूनी 250, 125 दूनी 250, हाँ पक्का मालूम है ये संख्या पूरी कटेगी। समझ में आया? अगर एक 625 का पूछा तो लास्ट में 4 अंक देखना है, 25 थी, लास्ट के 2 अंक, ठीक। ऐसे चेक करना है। पांच का रूल सिंपल था। अगर आपको नोट्स बनाना, अगर आप लिख रहे हो ना, तो वीडियो को रोक के लिख लिया करो, क्योंकि छोटी सी वीडियो में बहुत कुछ लाना पड़ता है, ठीक है। आपको लगता है बहुत जल्दी में डाल देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि छोटी वीडियो में बहुत कुछ मटेरियल डालना है, तो फिर आप रोक के लिख लिया करो अगर लिखना हो, ठीक है। ये रूल तो समझ में आया। अब 6 का रूल, 6 का रूल क्या है? क्या यहाँ पे 6 है, क्या 6 आता है? 6 में 2 और 3 आता है? हाँ आता है। अगर कोई संख्या 6 के बारे में 2 और 3 आता है, अगर कोई संख्या 2 और 3 से विभाज्य, समझो वो संख्या 6 से भी कटेगी,
कैसे कटेगी? जैसे क्या ये संख्या 6 से कटेगी? कैसे चेक करेंगे? 2 का तो रूल मालूम है कि लास्ट वाली एक अंक देख लेना 2 से कटेगी, 2 का रूल। लास्ट वाली एक देख लेना, हाँ 2 से तो कटेगी, 2 से तो कटेगी। क्या ये 3 से कटेगी? क्या 3 से कटेगी? कैसे कटेगी? 2 1 3 5 3 8 1 9 9 3 9 3 12 12 6 18, हाँ कटेगी। कैसे कटेगी? 2 1 3 5 3 8 1 9 9 3 12 12 6 18 कटेगी, कटेगी। ठीक है, अब ये 6 से कटेगी। कैसे चेक करेंगे? 6 से 2 से चेक कर लिया, 3 से चेक कर लिया, समझो वो 6 से कटेगी। अब ऐसे डायरेक्ट कैसे चेक करना? अपना पुराना 12 कट गया, 5 1 48 आया कितना? 3। ठीक है, 3 का बड़ा 30 3 6 36 36 कटेगी। ठीक है, पूरी पूरी कट गई। ये संख्या 6 से पूरी पूरी कटेगी। कैसे निकालना है? 6 के बारे में 2 और 3 आता है, निकाल लेना है। ठीक है, अब एक ऐसा रूल है जो शायद ये आपने देखा होगा या पढ़ा होगा, वो रूल लेके आएंगे, लेकिन शायद इस वीडियो में नहीं आ पाएगा। अगली वीडियो में बहुत अच्छा रूल आएगा, एक क्वेश्चन जरूर समझाएंगे उस लेवल से। ठीक है, 6 का रूल समझ पाया और 7 का रूल, 7 के 2 नियम दिखाएंगे तुमको। 7 के 2 नियम कैसे? 7 का रूल, 7 का रूल क्या है? एक तो ये है, जैसे कोई संख्या ले ली 140 148, क्या ये संख्या 7 से कटेगी? क्या ये संख्या 7 से कटेगी? रूल क्या है? रूल इसमें 2 लाएंगे, 2 लाएंगे। जैसे क्या है? जैसे मेरे पास कोई नंबर होता, 21 होता, 31 होता, 41 होता, 51 होता। अभी यहीं तक हो, अभी यहीं तक ले रहे हैं, आगे समझ में आएगा तो फिर आपको बताएंगे। ठीक, अगर यहाँ पे ले लेते हैं 49 या 29 या 39, ठीक है, या 69 या 59, कोई भी ले लेते, कोई भी संख्या ले लेते। क्या इसमें प्लस 1 करने में ये संख्या 50 हो जाती? हाँ हो जाती। ये संख्या 30 हो जाती? हो जाती। ये संख्या 40 हो जाती? हो जाती। क्या इसमें एक घटाने पे ये संख्या 20 हो जाती? हो जाती। एक घटाने में क्या ये संख्या 30 हो जाती? हो जाती। एक घटाने में क्या ये संख्या 40 हो जाती? हो जाती। एक घटाने में क्या ये संख्या 50 हो जाती? हाँ जी हो जाती, बिल्कुल। अब इसका रूल, इसको इसमें फिट कैसे करेंगे? कैसे फिट करेंगे? पहला रूल, पहले तो ये संख्या ऐसे डालें, 7 दूनी 14, ठीक है, 0 7 8 56 56 5 बचे, 7 7 7 49 49, कितने बचे? 49, 5 बचे, 5 बचे, 7 8 56, नहीं कटेगी। ठीक, अगर नहीं कटेगी, यहाँ पे ले लो, यहाँ पे 6 लिखा होता। कैसे चेक करेंगे? पहले तो हम अपने पुराने 7 दूनी 14, 0 7 8 56 56 5 7 49 5 7 8 56, ये संख्या 7 से कट रही है। कैसे कट रही है? कैसे कट रही है? पहले तो पुराना रूल 14 61 46, यहाँ तक दिखाई दे रहा? ठीक है, ऐसे करते थे हम। कैसे करते थे हम लोग? ऐसे करते थे, 7 दूनी 14 पूरी कट गई, ठीक है, 6 से जाएगा नहीं, 6 को उतारा भाग, ठीक है, 1 का उतारा, 7 8 56, कितने बचे? 6 5 5 बचे, 1 का 4 का उतारा, 7 7 49, कितने बचे? 5 6 का 7 8 56। ऐसे किया करते थे ना पहले हम ऐसे ही किया करते थे ना, तभी तो पता लगता था। अगर यहीं पे थोड़ा सा लॉन्ग आ जाता, थोड़े से ज्यादा नंबर आते, टाइम ज्यादा लगता, क्या है? कुछ नहीं करना। कैसे करना है कि ये संख्या 7 से कटेगी? नया रूल, रूल क्या है? तीन डिजिट 3, कितने में? 3 में 3 3 के पैर बना लो। ठीक, कौन कौन से? 3 3 3, जैसे ये 146 था, ये वाला 3 घटा देना, कुछ नहीं घटाना, ऐसे 3 3 के पैर बनाना, उसमें से संख्या घटा देना। अब भाई 146 में से चले 0 0 बचता तो वो तो जाएगी जाएगी, 1 बचता नहीं जाती, 7 बचते
जीरो बच रहा है, जाएगी 7 बच्चे तब भी जाती, 14 बच्चे तब भी जाती। ठीक, अगर जीरो भी बचता तो समझो वो संख्या पूरी। 11 के पाड़े में अगर जीरो बचता है, 11 का रूल जो आएगा, जीरो बचता तो 11, अगर 22, 33 ऐसा कुछ बचता है। ठीक है, जीरो बचता तो समझो वो संख्या पूरी पूरी कट रही है, इसीलिए जीरो बच रहा है। ठीक है, कन्फर्म हो गया। एक बचता तो नहीं कटती, इतना मालूम हो गया। अब एक तो रूल ये है, एक रूल ये है कि ये 3 के पैर बना ले, एक पैर में दूसरा पैर माइनस कर दिया। ठीक है, तो जीरो है तो समझो वो संख्या 7 से कटे। एक और रूल क्या है, नया रूल, नया रूल जो रूल। ठीक है, ठीक है, मैंने जो बताया था, मैंने ये 50 49 + 1 किस लिए लिखा था? क्या 7 के पाड़े में 49 आता है? हाँ जी बिल्कुल आता है, 49 आता है, 7 7 49 होता है। ठीक, 49 आता है। क्या मैं इसमें एक प्लस करूं तो 50 आएगा? हाँ आएगा, बिल्कुल आएगा, 50 आएगा। ये 49 मैंने लिखा किस लिए? इसलिए लिखा कि ये 7 के पाड़े में आता है। ये सब संख्याएं किसी ना किसी 7 के पाड़े में 21 भी आता है। दोनों को समझाऊंगा, 49 को भी लूंगा और 21 को भी लूंगा। क्या ये हमने ऐसे तो पुराने फंडे से इसको चेक कर लिया था कि ये संख्या 7 से विभाज्य है। 7 का रूल बता रहा हूं, ये सभी संख्या में रूल लगेगा। ये कोई भी ले लो, 19 ले लो, 17 ले लेना, 17 3 51, जितने भी ये नंबर किसी के पास 7 में आता है, ये 7 में आता है, ये 49 7 में आता है, 69 13 में आता है। ठीक, सब रूल लगेंगे, लेकिन पहले समझना है, छोटे से क्वेश्चन को लेके समझना है ताकि रूल पता लगे। अब मैंने 49 लिया, मैंने 49 लिया था, 49 में एक जोड़ा था 50 हो गए थे, 49 में एक जोड़ा था 50 हो गए। हमें 50 का कोई मतलब नहीं, हमें 50 का कोई मतलब नहीं, हमें 50 में से 5 उठाना है, 5 उठाना। मैंने 49 में एक जोड़ा था ना तभी। अब क्या करना है, संख्या कितनी थी ये? पहले तो मैंने पुराने फंडे से वो चेक कर लिया था, पुराने फंडे से चेक कर लिया था कि ये 7 से भाग है। अब क्या करते हैं, अब इसमें क्या, यहाँ पे हमने कितना लिया, 49 में प्लस एक जोड़ा था तभी तो 50 हुआ था। 50 का कोई मतलब नहीं, सिर्फ 5 उठाया। कौन सा 5? इसमें गुणा करा दिया। जिस संख्या में गुणा करा देते उस संख्या का कोई महत्व नहीं रहता, ये हमारा नियम कहता है। वैसे महत्व बहुत कुछ रहता है, लेकिन हमारा नियम कहता है कि कोई महत्व नहीं रहता। इस संख्या को हमें हटा ही देना। 5 छक्के 30, 30 यहाँ जोड़ दिए, यहाँ हमारा कितना हो गया? अगर हम उस संख्या को हटाएंगे नहीं तो वो संख्या बड़ी होती, हमें संख्या छोटी करनी है। ये तो छोटा मोटा है, अभी 17 का 51 का ले लेते और 17 का ले लेते तब दिक्कत होती। 7 वाला तो हम पुराने नियम से निकालेंगे, लेकिन समझाने का मतलब है मेरा, अगर ऐसे करेंगे तो। ठीक, ये देखिए यहाँ पे कितना आया, 4 आया भाई, 14 में 30 जोड़ा 44 हो गया। ठीक, अब फिर से इसमें 5 का जब तक करते रहेंगे तब तक वो संख्या छोटी ना हो जाए। 7 से करना, 5 को 20, इसका हमें कोई महत्व नहीं। कितना हुआ? 1484। अब यहां तक तो हम चेक कर लेंगे कि ये संख्या पूरी पूरी 7 से कट जाए। क्या है, 7 दूनी 14, 7 दूनी 7 दूनी 14, यहां तक तो समझ, लेकिन और उससे छोटी करनी है। फिर क्या है, फिर से 5 का करा दो, 5 को 20, इस संख्या का कोई महत्व नहीं। कितना आ गया? 168। अभी भी हम निकाले 7 दूनी 14, 7 चौकट है, लेकिन नहीं कंफर्म है, हमें नहीं समझ में आ रहा। फिर से हम 5 का भाग कराएंगे, गुणा कराएंगे, 5 8 40, इसका हमें कोई महत्व नहीं। ठीक, कितना आ गया? 56। दिखाई दे रहा है यहाँ तक? यहाँ तक दिखाई दे रहा है? कितना आ गया? 56। अब तो हमें समझ में आ गया, हाँ 56 से 7 का भाग जाएगा। ये संख्या पूरी 7 से कट रही। रूल समझ में आया? अभी नहीं आया होगा समझ में, कुछ तो समझ में आ गया। मैंने 50 भी लिया था क्योंकि 7 के पाड़े में 49 आ रहा था, एक जोड़ने में मेरा 50 हो रहा था, तभी मैंने 5 को उठाया, इसमें गुणा कराया, प्लस, अगर यहाँ प्लस हुआ था यहाँ प्लस कर देंगे, लेकिन जिस संख्या में मैंने गुणा कराया उस संख्या का कोई महत्व नहीं था। ठीक है, ऐसे प्लस कराते कराते हमारा लास्ट में 56 आ गया, वो संख्या 7 से कटती। अगर ऐसे, ये तो सिंपल था। ठीक है, एक क्वेश्चन इसी प्रकार हम आपको जैसे समझा देते। रूल यहीं पे रूल अगर दे देते, अब हम पहले तो अपना पुराना वाला फंडा लगाते हैं इसमें, क्या ये संख्या 17 से विभाज्य है कि नहीं। ठीक, क्या चेक करते, वही वाला पुराना वाला नियम, कितनी संख्या ऐसे काटते। ठीक, ऐसे काटने में बहुत समय लगता, अगर ऐसे हम लोग काटते हैं पुराने नियम से, इसमें पूरी संख्या में 156 163, ठीक ऐसे करते तो ठीक। लेकिन नियम हमारा क्या कह रहा है, नियम कैसे आप समझ में आएगा। 17 का तो भाई 7 था तो हमने कर लिया, ऐसे मौजवानी कर ली, लेकिन 17 कैसे थोड़ा करेंगे यहाँ पे। ठीक, कैसे करेंगे? 17 के पाड़े में क्या कितना आता है? 17 3 51 आता है, कहाँ गया 17, 17 3 51 आता है। अगर मैं इसमें से एक घटा देता
क्या वो संख्या हमारी 50 आती? एक घटा देता हूं, वहां पे मेरे 7 के पड़े में 49 आता, एक जोड़ देता 50 आती, इसमें एक घटा देता, क्या ये हमारी संख्या, क्या हमारी संख्या 50 आती? एक घटा देते, एक घटा देते क्या आती? घटाने का मतलब। ठीक, हमें 50 नहीं लेना, हमें मात्र 5 को लेना। अब क्या करें? अब क्या करें? 5 3 15। भैया यहाँ पे घटाना है, यहाँ पे प्लस नहीं करेंगे। पिछली बार हमने प्लस किया था, लेकिन हमने यहाँ घटा के 50 लाए थे। 17 के पड़े में 51 आता है, एक घटाने पे ही 50 आता है, तो हमें 50 का मतलब नहीं, सिर्फ 5 का मतलब। समझा रहा हूँ, बहुत अच्छे तरीके से समझ जाना, इसीलिए इतना बोल रहा हूँ। ठीक, एक घटाने पे 5 आया, लास्ट वाली संख्या में 5 का गुणा करा दिया, इसको घटा दिया। ठीक, कितना बचा? 1, 6 में से 5 गया 1 में से 1 गया 0, 6 15। ठीक, जब तक संख्या हमारी छोटी नहीं हो जाती, जब तक संख्या हमारी छोटी नहीं हो जाती तब तक हम करते ही रहेंगे। फिर से इसमें 5 का गुणा करा दिया। ठीक, 5 एकम 5, इसका कोई, जिसमें गुणा करा था उसका कोई मतलब नहीं होता। 5 एकम 5 माइनस कितना आया? 5, या कितना आया? 5 या 15। ठीक है, 60 में थे, 5 गया 55 आया, 55 आया। ठीक, फिर से 5 से गुणा करा देते हैं, कितना हुआ? 55 25, इसका कोई मतलब नहीं। भाई 55 में 25 0 3 30 130। अब हम चेक करेंगे कि ये 17 के पड़े में आता है, अभी भी नहीं चेक कर पा रहे हैं। अगर नहीं हमें मालूम है कोई गुणा, फिर से 5 से करा देते हैं। 0 0 आ गया ना? नहीं, यहाँ पे अगर 17 बचता तो चला जाता, नहीं जा रहा, 13 बचा, नहीं जा रहा। ठीक है, तो इस संख्या में 17 का भाग नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। ठीक है, इतना कंफर्म समझ में आया? समझ में आया? ऐसे कुछ नहीं करना है। 17 के पड़े में क्या बना है? एक घटाया तो 50, 5 को इसमें गुणा करा है, जिस संख्या में गुणा करा है उसका कोई महत्व नहीं। अगर घटाया है तो यहाँ घटाते रहेंगे, अगर 49 होता तो प्लस करके अगर आते हैं, माइनस करके हम 5 लाए थे, 50 लाए थे तो हमें घटाना था। अगर प्लस करके हम 5 लाए थे तो हमें यहाँ जोड़ना था। समझ में आया रूल? जैसे किसी के बारे में अब कोई ले लो, जैसे कोई संख्या थी 14, 7 दूनी 14, ये संख्या थी। हमारा रूल क्या कहना था? 7 का भाग करना। ठीक, ऐसे हमें मालूम है 7 से 7 दूनी 14, 0 7 3 21 7 चौक 28, ऐसे हमें पक्का मालूम है कि हाँ ऐसे हम कराए, लेकिन हमें अपना रूल लगाना है। रूल लगाना क्या है? एक तो 7 के पड़े में 7 से 49 था, पहले मैंने अभी 50 का बताया था, 5 वाला। अब मैं इसको उठाता हूँ, छोटी छोटी संख्या उठाओ ना, क्यों हम बड़ी की बात करें? ठीक है, 50 को क्यों ले, 5 को क्यों ले? 7 21 भी तो आता है 7 के पड़े में, तो कैसे? 7 3 21, अगर मैं उस संख्या में 1 घटा दूं, क्या वो संख्या 20 आती है? आना चाहिए 0, 50 60 70 80 इस नंबर में आना चाहिए, ना कि अगर 22 हो जाए 2 घटाएंगे सिर्फ हम 1 और 2, एक ही घटाएंगे 1 और जोड़ेंगे भी 1, तभी रूल बनेगा। ऐसा नहीं कि 2 घटा दिए और 2 जोड़ दिए तो रूल बन जाएगा, नहीं बनेगा। ठीक है, रूल अगर इसमें से 1 घटाते हैं क्या संख्या 20 मिलती है? 7 के पाड़े में 21 आती है? हाँ जी बिल्कुल, 7 के पाड़े में 21 आती है, 21 आती है। अगर 21 में से 1 हम घटाते हैं, क्या वो संख्या में 20 मिलती है? ठीक, 20 से हमें कोई मतलब नहीं, हमें संख्या सिर्फ उठानी है 2। कैसे? 2 उठानी है, करा दिया। अब हम घटाने पे तो ला रहे थे 20, घटाने पे 7 के पड़े में 21 आता है, घटाने पे तो ला रहे, अब क्या करा दिया? जिस संख्या से गुणा करा है उसका कोई मतलब नहीं, 2 अट्ठे 16, घटाने पे ला रहे थे। कैसे करने पे ला रहे थे? 21 से घटाने पे ला रहे थे, घटा दो, कितना होता है 6, यहाँ कितना, यहाँ कितना बचा 9, 9 कैसे बचा? यहाँ पे ली धाई, यहाँ पे हो गए 12, यहाँ से 6 गए बच्चे 6, यहाँ पे 0, यहाँ से ली धाई, यहाँ 10 10 में से 9, यहाँ बचा 1 14। ठीक, फिर से कितने का? 2 का। भाई 2 वाले नियम में चले ना, इसीलिए 2 का, 2 छक 12, इसका कोई महत्व नहीं, हटा दिया। कितना बचा? 7 0 और 14। ठीक, फिर से 2 का, 2 सत्ते 14, घटा दिया, इसका कोई महत्व नहीं। समझ में आ रहा? दिखाई दे रहा है यहाँ तक? अब कितना बचा? यहाँ पे 6, यहाँ पे कितना बचा? 3 से 2 126, 126 14 40। तो फिर से यहाँ तक तो समझ में आ रहा है? यहाँ पे क्या हम निकालें? 7 दूनी 7 एकम 7 बचे 5 7 अट्ठे 56, जा रहा, पक्का जा रहा है। और यहाँ पे भी जा रहा था, यहाँ पे भी जा रहा था। अब फिर से एक बार छोटा और कर ले, इसका कोई मतलब नहीं। 6 दूनी 12 12 0। अगर लास्ट में 0 आता है और पूरी कट जाती है कि 7 आता,
तो वो सभी समझो वो संख्या 7 से कट रही है। ठीक, 0 आ गया उसका कोई मतलब पूरी पूरी कट गई, इसीलिए तो 0 है। समझ में आया? ये रूल समझ में आया? अब ये संख्या यही अगर 5 से निकालते, मान लो अभी 2 से तो चेक कर ली थी, 5 से चेक करें, कैसे करें? ये सिर्फ समझाने के लिए चेक कर रहे हैं। ठीक, यहाँ तो छोटी, अगर ये यहाँ से करते 7 के पाड़े में क्या बना 49 आता है? आता है। अगर 1 जोड़ दो तो क्या 50 आता है? हाँ जी आता है, बिल्कुल आता है। ठीक है, 7 सत्ते 49 होता है, 1 जोड़ दो तो 50, 50 का कोई महत्व नहीं, हमें सिर्फ 5 लेना है, जोड़ने पर आता है तो 5 लेंगे। ठीक है, संख्या यही थी ना, 7 से कर 7 49, 7 के 7 चौकटा पूरी पूरी कट रही थी। 5 से चेक कैसे कर लेते हैं? जैसे 7 के पाड़े में 49 आता है, प्लस 1 करते हैं 5, तो हमें सिर्फ 5 लेना है। 5 8 40, इसका कोई महत्व नहीं, करना क्या था? प्लस। अब प्लस करना है, 7 सत्ते 49 प्लस 1 किया तभी तो 5 आया। 2 5 2 4 1, फिर से 5 5 दूनी 10, इसका कोई महत्व नहीं। 14, ठीक, फिर से किया 5 का 55 25, इसका कोई महत्व नहीं। कितना है? 168, फिर से 5 का किया, 5 8 40, इसका कोई महत्व नहीं। कितना हो गया? 56 हो गया। क्या 56 7 से कटेगा? बिल्कुल। 8 कटेगा ना? बिल्कुल। रूल समझ में आया? रूल समझ में आया? कैसा लगा रूल? अभी तो सिर्फ 2 क्वेश्चन बताया कि जितनी भी संख्या है 9 के पाड़े में जैसे 81 आती है, 1 घटा 2 80, 13 के पाड़े में 13 का भी नियम आ जाएगा, सबका नियम आ जाएगा, 31 का भी नियम, 40 41 का, 21 का, 51 का, 29 का भी नियम, 39 का भी नियम, 69। लेकिन बने रहिए हमारी आगे वीडियो में, आगे आने वाली वीडियो में सारे नियम सब आराम से पता लग जाएंगे आपको। बिल्कुल सोल्व करो क्वेश्चन, 10-12 क्वेश्चन लगाना, बिल्कुल शॉर्ट तरीका था। ठीक है, समझ में आया? आज के लिए इतना ही काफी, बने रहिए हमारे साथ स्टडी मैथ 91 के साथ। ठीक है, आज के लिए बाय बाय, टाटा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट, अगर कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आया तो एक बार कमेंट जरूर करना। नियम अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आई, नियम कैसा लगा उस चीज को जरूर एक बार देखना। ठीक, Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight,